दोस्तों अगर आप एक मोबाइल फोन यूजर हो तो दोस्तों आपको अपने मोबाइल फोन में एक बार जरूर से चेक करना चाहिए कि आपके मोबाइल का सारा कुछ जो है वो किसी दूसरे के पास तो नहीं जा रहा। मान लो कि दोस्तों अगर आपके मोबाइल फोन का सारा कुछ जो है जैसे कि फोटोज होगी, वीडियोस होगी या आपकी व्हाट्सएप की चैट, इंस्टाग्राम की चैट वगैरह जो है वो ये किसी दूसरे के पास जा रही होगी तो दोस्तों आपको जो है वो परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों आपको अपने मोबाइल फोन में एक बार जरूर से चेक करना चाहिए। सबसे पहले आपको चेक करने के लिए करना क्या होगा कि आपके मोबाइल फोन का कुछ जो है वो किसी दूसरे के पास जा रहा है या नहीं जा रहा, तो आपको जो है वो अपनी फोन की सेटिंग पर क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आप अपनी फोन की सेटिंग पर क्लिक कर दोगे उसके बाद में जैसे ही आप नीचे की तरफ को स्क्रॉल डाउन करोगे उसके बाद में आपको यहाँ पर जो है वो ऐप्स के नाम से ऑप्शन दिखेगा या आपके मोबाइल फोन में एप्लीकेशन के नाम से भी हो सकता है। तो जो भी आपको ऑप्शन दिखे तो आपने जो है वहां पर क्लिक कर देना है। वहां पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर जो है वो काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पर जो है एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्पेशल ऐप एक्सेस। तो आपको लास्ट में जो है वो ऑप्शन देखने को मिलेगा स्पेशल ऐप एक्सेस। तो आपने सिंपली से जो है यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपने एक एक करके जो है वो सभी ऑप्शनों को चेक करना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है मॉडिफाई सिस्टम सेटिंग, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपने चेक करना है कि आपको यहाँ पर जो है वो किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को जो है वो आपने अलो तो नहीं किया है। मान लो कि दोस्तों आपने जो है वो कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड किया है, उसको आपने जो है वो अलो वाली सेटिंग को जो है वो ऑन नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों अगर आप जो है वो किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को जो है वो अलो कर दोगे वो ऐप जो है वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो अपने पास ले रहा होगा और उससे जो है वो आपको परेशानी हो सकती है। तो आपने पहले नंबर पर यहाँ पर चेक करना है कि आपने यहाँ पर जो है किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को जो है वो अलो नहीं करना है। उसके बाद में दोस्तों आपने एक एक करके जो है वो सभी ऑप्शन में चेक करना है। आपको यहाँ पर जो है किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को जो है वो आपने जो है एक्सेस नहीं देना है, आपने जो है अलो नहीं करना है। अगर आपके यहाँ पर जो है मान लो कि दोस्तों अगर आपको यहाँ पर जो है किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पर जो है वो अलो है तो आपने करना क्या, आपने सिंपली से जो है मान लो कि अगर आपको कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन दिख रही है तो आपने जो है वो उसको जो है वो अलो से कैसे हटाना है। मान लो कि ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, आपने जब इसको अलो से हटाना है तो आपने इसको जो है वो ऑफ कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप जो है वो उस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पर जाकर जो है वो अलो को जो है वो ऑफ कर दोगे उसके बाद में दोस्तों आपकी जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों ऐसे जो है वो आपने सभी की सभी सेटिंग में जो है वो चेक करना है। आपने जो है वो किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को जो है वो अपने मोबाइल का एक्सेस नहीं देना है। तो आपने पहले नंबर पर ये सेटिंग चेक कर ली। उसके बाद में आपने जो है वो बैक जाना है। बैक जाने के बाद में दोस्तों आपने करना क्या है, उसके बाद में आपने बैक जाने के बाद में आपको ऊपर की तरफ जो है वो मोबाइल नेटवर्क के नाम से एक सेटिंग दिख रही होगी आपके मोबाइल फोन में। आपने करना क्या है, आपने सिंपली से जो है मोबाइल नेटवर्क वाली सेटिंग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप मोबाइल नेटवर्क वाली सेटिंग पर क्लिक कर दोगे उसके बाद में आपने नीचे की तरफ को स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे की तरफ को स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आपको यहाँ पर जो है कॉल सेटिंग वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। तो आपने कॉल सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप कॉल सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे उसके बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा ऑपरेटर रिलेटेड सेटिंग। तो आपने ऑपरेटर रिलेटेड सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऑपरेटर रिलेटेड सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर चेक करना है कि आपकी कॉल को जो है वो किसी ने जो है वो दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड तो नहीं किया है। क्योंकि दोस्तों अगर आपकी कॉल को किसी ने दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड किया होगा तो आपकी कॉल जो है वो किसी दूसरे के पास चली जाएगी। तो आपने जो है वो करना क्या है, आपने कॉल फॉरवर्डिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपने यहाँ पर जो है दोनों सिम में जो है वो सेम सेटिंग जो है वो चेक करनी है। अगर आपके मोबाइल फोन में 2 सिम है तो आपने दोनों सिम में जो है वो चेक करना है। जैसे कि मैं पहली सिम में आपको प्रोसेस करके बता देता हूँ, आपने सेम प्रोसेस जो है वो सिम 2 में भी जो है वो करके चेक करना है कि आपकी सेटिंग सही है। पहले नंबर पर आपने जो है वो वॉइस कॉल को चेक करना है कि मेरी वॉइस कॉल जो है वो किसी ने जो है वो दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड तो नहीं किया है। तो आपने यहाँ पर आने के बाद में आपने चेक करना है, अगर तो आपकी ये सभी की सभी सेटिंग ऑफ है तब तो ठीक है। अगर इनमें से कोई भी सेटिंग ऑन होगी तो आपने जो है वो करना क्या है, आपने इन सभी सेटिंगों को जो है वो ऑफ कर देना है। जैसे कि मान लो कि दोस्तों अगर आपने इन सभी सेटिंगों को ऑफ कर दिया उसके बाद में आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। आपने चेक करना है कि आपकी ये सेटिंग जो है वो ऑफ रहनी चाहिए। अगर ऑफ है तब ठीक है, अगर ऑफ नहीं है तो आपने इनको ऑफ कर लेना है। उसके बाद में आपने वॉइस कॉल में भी जो है वो सेम ही सेटिंग चेक करनी है। आपने यहाँ पर भी जो है वो इन सभी ऑप्शनों को जो है वो ऑफ ही रहने देना है। अगर ऑफ है तब ठीक है, अगर ऑफ नहीं है तो आपने जो है वो इनको भी ऑफ कर लेना है। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना।